गुड़हल एक गर्म जलवायु का पौधा है, इसलिए सर्दियों में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली होने लगती हैं या फ्लावरिंग बंद हो जाती है। कई कंडीशन में यह पौधा पूरी तरीके से खराब भी हो जाता है। अगर आपका भी गुड़हल का पौधा कुछ इस तरीके से पीला हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसका कारण क्या है और दोबारा से इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह किस कारण से होता है, क्योंकि किसी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले कारण समझना आवश्यक होता है। जब तक आप कारण नहीं समझ पाएंगे तब तक उस समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर धूप की कमी हो जाती है तब भी यह समस्या आती है। आप जो मेरा यह पौधा देख पा रहे हैं, यह 4 साल पुराना पौधा है और अच्छी कंडीशन में चल रहा था। अभी लगभग 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, तब अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा पौधा पूरी तरीके से ठीक था, अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा था, इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। फिर अचानक क्या हुआ कि मेरा पौधा इस कंडीशन में चला गया है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पौधे को मैंने जिस स्थान पर रखा है, यानी कि मैंने इसको दक्षिण दिशा में रखा हुआ है। तो गर्मियों के सीजन में उत्तर दिशा से सूर्य देव निकलते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है। सुबह सुबह जैसे ही सूर्य देव निकलते हैं तो तुरंत यहाँ पर सनलाइट आ जाती है और लगभग 2 बजे तक यहाँ धूप रहती है। तो गर्मियों में यहाँ बढ़िया इसको धूप मिलती रहती है, लेकिन सर्दी के सीजन में सूर्य की दिशा बदल जाती है। इसलिए जिस स्थान पर मैंने इसको रखा हुआ था वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। थोड़ा सा आगे खिसकाने के बाद इसमें थोड़ी सी धूप लगती है, मुश्किल से आधा घंटा की धूप लगती है। तो इधर मैं व्यस्त बहुत ज़्यादा थी क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस पर धूप लग रही है नहीं लग रही है, और पानी का भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि सर्दियों में पानी बहुत कम देना होता है, केवल मिट्टी में नमी बनी होना चाहिए। लेकिन इसमें यही समस्या आई कि इसमें पानी की भी कमी हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाई। इसी वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, धूप भी नहीं मिली इसको और पानी भी नहीं मिल पाया। गर्मियों में तो गुड़हल के पौधे को सुबह सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिल जाती है, तब भी यह पौधा ठीक तरीके से चलता रहता है। लेकिन सर्दियों में कम से कम 8 से 10 घंटे की धूप इसको आवश्यक होती है। अगर 10 घंटे की धूप में नहीं रख सकते हैं तो कम से कम 6-7 घंटे की धूप तो लगनी ही चाहिए, और मेरे पौधे में मुश्किल से आधे घंटे की धूप लग रही थी। यही कारण है कि यह पौधा पीला पड़ रहा है, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और जड़ें खराब होने लगती हैं। इसी वजह से पौधा पीला पड़ने लगता है और पानी की भी कमी हो गई। जब पानी भी नहीं रहता है तब भी पौधा पीला पड़ता है। पानी की अधिकता भी खराब है और कम भी पानी है तब भी खराब है। इसके अलावा दोस्तों, जब पौधे में किसी प्रकार के कीड़े का अटैक हो जाता है तब भी पौधा पीला पड़ने लगता है, खराब होने लगता है। लेकिन मेरे पौधे में किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी कीड़ा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये पौधा पीला पड़ गया है। क्योंकि यह पौधा काफी ऊंचा भी हो गया है, एक बकेट में मैंने लगाया हुआ है, लेकिन इसको पोषक तत्व मिले हैं तो इसलिए बहुत ऊंचा हो गया है, लगभग 6-6.5 फीट ऊंचा हो गया है। और इसकी टहनियाँ आप देख पा रहे हैं कितनी ऊंची हैं। इस वजह से भी जो इसमें मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं तो बहुत ऊपर तक ये पहुंच ही नहीं पाते हैं। काफी दिनों से मैंने इसकी कटाई छटाई नहीं किया था क्योंकि इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही थी, कलियां बन रही थी। कलियां तो अभी भी बनी हुई हैं, जितनी भी इसमें ब्रांचेज हैं आप देख पा रहे हैं। पत्तियां भले ही पीली हो गई हैं लेकिन कलियां सभी में बनी हुई हैं, अभी फ्लावरिंग भी हो रही है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि सिर्फ पत्तियां पीली हुई हैं, टहनियां बिल्कुल भी हरी हैं और ऊपर की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल हरी हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि पत्तियां जब पुरानी हो जाती हैं, इन पत्तियों की भी एज होती है। जब एज पूरी हो जाती है तब भी पत्तियां पीली पड़ती हैं और झड़ती हैं। तो ये पत्तियां कुछ पुरानी भी थी, इसमें कई कारण हो गए इस तरीके से। तो पौधा मेरा खराब नहीं हुआ है, अभी मैं कुछ ट्रीटमेंट करूंगी इसका तो फिर ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों, मैं बताती रहती हूँ कि सर्दियों में किसी भी प्रकार की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पौधों की ग्रोथ या तो ना के बराबर होती है, किसी किसी की होती है तो बहुत धीमी होती है। लेकिन चूंकि अभी धूप हो रही है, अभी इस तरीके से नहीं है कि बहुत ज़्यादा मौसम खराब है, कोहरा है,
तो अभी मैं इसकी छटाई कटाई कर देती हूँ, क्योंकि पत्तियां जो पीली पड़ी हुई हैं और ब्रांचेज बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, तो इसकी छटाई करना आवश्यक हो गया है। लेकिन अगर आपका पौधा ठीक ठाक है तो आप छटाई ना करें। तो सबसे पहले तो मैं इन टहनियों को कट करके हटा दूंगी, क्योंकि कंटेनर के हिसाब से पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है और बहुत ज़्यादा ऊंचा रहने के कारण से इसमें पोषक तत्व पूरी तरीके से सभी भागों में पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको काट करके हटा दे रही हूँ और फिर इसमें मैं कुछ फर्टिलाइजर डालूंगी, और जहाँ से मैं कट करके हटा रही हूँ वहाँ से फिर 2-3 ब्रांचेज निकलेंगी, तो पौधा मेरा घना होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने सभी टहनियाँ कट करके हटा दिया है। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत पीली पत्तियां हैं, तो मैं इनको भी रिमूव कर दे रही हूँ, क्योंकि एक भी इसमें पीली पत्ती नहीं रहनी चाहिए। जो हरी है उन्हीं को मैं छोड़ दे रही हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले तो मैं इसमें सरसों के दानों का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि सरसों के दानों में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सरसों की खाद का इस्तेमाल करने से जड़ें मजबूत होती हैं, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है और हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगने पाते हैं, क्योंकि इसमें जो तेल की मात्रा होती है उससे कीड़े मकोड़े नहीं लगने पाते हैं। आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से पहले गमले से पहले मैं निकालूंगी थोड़ी सी मिट्टी, लगभग 2-3 इंच मिट्टी गुड़ाई करके इसको लूज करना है। उसके बाद फिर वो मिट्टी निकाल देना है, क्योंकि अगर मिट्टी निकाले बिना मैं ऊपर ही फर्टिलाइजर डाल दूंगी तो ये फिर जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, ना ही विघटित हो पाएगा ठीक तरीके से, तो फायदा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मिट्टी निकालना आवश्यक होगा। और इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी आप इसका फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तब आप 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ देते हैं जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, धूप वगैरह ठीक तरीके से पहुंच जाती है, जिससे फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें से मिट्टी निकाल दिया है और ये सरसों का जो फर्टिलाइजर है इसके किनारे किनारे इसी में डाल देना है। ऐसे ही डालकर फिर मिला देना है। मात्रा की बात करें तो अगर आपका 12 इंच का गमला है तो आप 3-4 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बड़ा है तो मैंने इसमें 1 मुट्ठी से भी ज़्यादा सरसों लिया था और उसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। बहुत अधिक नाइट्रोजन भी हो जाता है तब भी पौधा खराब हो जाता है। किसी भी चीज़ की अधिकता होती है तो पौधा खराब हो जाता है। ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की जो अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है, इससे गुड़हल के पौधे में फिर से नई पत्तियां आएंगी, नई ब्रांचेज आएंगी, क्योंकि नाइट्रोजन ही ऐसा पोषक तत्व होता है जो पत्तियों के विकास के लिए और ब्रांचेज के विकास के लिए आवश्यक होता है। दूसरी चीज है दोस्तों चाय की पत्ती। इसमें मैं फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 चम्मच चाय की पत्ती का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और फ्रेश चाय पत्ती है तो इसमें पूरी तरीके से मात्रा मौजूद है। जो इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती होती है उसमें बहुत सारी मात्रा कम हो जाती है, तो उसका आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा है मेरा गमला तो इसके लिए आप 1 मुट्ठी तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश चाय पत्ती है तो इसका सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक बार अगर आपने इसके इस्तेमाल कर लिया है तो दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 1 महीने का इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं डालना चाहिए कोई भी फर्टिलाइजर, क्योंकि जल्दी जल्दी डालने से फिर पौधा खराब हो जाता है। चाय की पत्ती में जो नाइट्रोजन वगैरह होता है एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, इसलिए 1 महीने से पहले दोबारा ना डालें। तो इस तरीके से मैंने इसमें चाय की पत्ती भी डाल दिया है। अब तीसरी चीज मैं इसमें डालूंगी हल्दी। ये आप देख पा रहे हैं हल्दी है, और सबसे पहले तो मैं हल्दी यहाँ पर लगाऊंगी जहाँ से मैंने ब्रांचेस को कट करके हटाया था, क्योंकि जहाँ जहाँ से कट करके हटाया था तो वहाँ पर मैं हल्दी लगा दे रही हूँ। यहाँ पर कोई फंगस नहीं लगने पाएगा, इसमें संक्रमण नहीं होने पाएगा। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, इससे पौधा अच्छा रहता है। तो इस जगह पर लगाने के बाद फिर ये जो हल्दी बची हुई है फिर ये हल्दी भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है ये 3 चीजें। इसमें मैं एक चीज और डालूंगी दोस्तों, यह है नीम की ताजी पत्तियां। और नीम की जो ताजी पत्तियां होती हैं ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं इनमें।
तो मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ जिससे मिट्टी में किसी भी तरीके का फंगस वगैरह ना लगने पाए जो जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके अलावा ये हरी पत्तियां हैं तो नाइट्रोजन जोड़ने का भी काम करेंगी। तो इसको इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर से मैं जो मिट्टी निकाली थी यही मिट्टी फिर वापस इसमें फिल करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें मिट्टी फिल कर दिया है ऊपर पूरा। अब इसमें मैं एक और चीज डालूंगी। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो चीज है यह है प्याज, आलू और नींबू से बना हुआ फर्टिलाइजर। इसमें प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, एक दो नींबू के भी छिलके हैं। नींबू के छिलके मिलाने से इसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है, मिट्टी भी एसिडिक होती है और इसमें नाइट्रोजन वगैरह भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी मैंने जो किया तो इससे मिट्टी का पीएच अच्छा रहता है क्योंकि मिट्टी एसिडिक बनी होती है और हमारे गुड़हल के पौधे को ठीक तरीके से चलने के लिए एसिडिक मिट्टी की आवश्यकता होती है। गुड़हल के लिए 6 से 6.5 की पीएच लेवल वाली मिट्टी अच्छी होती है। और आलू प्याज के छिलकों में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो इसका फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा होता है हमारे पेड़ पौधों के लिए। इसके लिए मैंने इसको पानी में डाल करके रखा हुआ था इन छिलकों को और आप देख पा रहे हैं कि पानी का कलर कितना चेंज हो गया है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व अब उतर गए हैं। तो अब मैं इन छिलकों को निकाल दे रही हूँ और इस पानी का ही इस्तेमाल करूंगी क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजर डालने के बाद पानी डालना आवश्यक होता है। तो मैं ये प्याज और आलू के छिलकों वाला पानी डालूंगी। इसमें नींबू के भी छिलके हैं। यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बन गया है क्योंकि मैंने इसको अभी 1 दिन पहले रखा था तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं तत्व आए हुए हैं तो इसको डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 3-4 दिनों के लिए इसको रखकर छोड़ देते हैं, आप 15 दिनों के लिए रखकर छोड़ देते हैं, तब इस फर्टिलाइजर को आप डाइल्यूट करके तभी इस्तेमाल करें। गुड़हल पर कीड़ों का भी अटैक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कीड़ों से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम की ताजी हरी पत्तियों का भी कीटनाशक बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।